हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना के टाइम अपनी हेल्थ का ज़रूर आप ध्यान रखें। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग आज टॉपिक क्या है और कौन सा सब्जेक्ट है ये क्लियर कर देते हैं। तो जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो क्या है, मनी एंड बैंकिंग है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, बार्टर सिस्टम। सॉरी, इसमें इरेज कर देता हूँ, बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल का एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। जो इस चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारे चैनल्स आपको BHU BCom एंट्रेंस की तैयारी कराने जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, हमारे चैनल्स आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्लस MCQs बंडल्स प्लस डाउट सोल्यूशन के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेटली बॉयज़ एंड गर्ल्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। और भी अगर आपको हमारे स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको PDF फॉर्म में भी दिए जाएंगे। प्लस अगर आपको फिज़िकल फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए एक नॉमिनल फ़ीस पे करके आप फिज़िकल फॉर्म में अपने डोर स्टेप्स तक यानी अपने घर तक भी आप उस बुक को मंगा सकते हैं। और ख़ास बात क्या है हमारे चैनल की एक ख़ास बात यह है कि हमने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पे जितने भी बच्चे हैं उनके सारे डाउट सोल्यूशन का 24/7 आवर्स आंसर दिया जा रहा है, ताकि आपके कोई भी क्वेरीज डाउट में ना रहे, यानी आपका कोई भी क्वेरीज छूटे ना। हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि चीज़ें क्या आने वाली, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर ज्वाइन होइए। तो हमारे चैनल्स का नाम आप एक बार देख लीजिएगा, BHU एंट्रेंस विद शुभ एकेडमी। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग से। तो मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, बार्टर सिस्टम। जी भैया, बार्टर सिस्टम। अब इस चीज़ को तो आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल 1 मिनट में आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। देखो नॉर्मली जैसे मान लो एक बंदा A है और एक बंदा B है, ठीक है। कौन कौन है, एक A है और एक B है। अब A के पास क्या है, वीट है, और B के पास क्या है, राइस है। अगर A को राइस की ज़रूरत होगी तभी ना वो जाएगा वीट को देने, और B को अगर वीट की ज़रूरत तभी ना वो जाएगा राइस को कन्वर्ट करने। तो सेम चीज़ यही है, जब मनी का इन्वेंट यानी भैया पैसे का जब इन्वेंट नहीं था तब क्या होता था, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब चलो क्लियर करते हैं क्या होता है। देखो बोल रहा है, बार्टर इज एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यूज ऑफ मनी। यानी बार्टर एक तरीके का क्या था, ट्रेडिंग था। ट्रेडिंग मतलब समझते हो भाई, खरीदना बेचना, सेल एंड बाई, ठीक है। ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, यानी गुड्स और सर्विसेज को हम लोग बेचते और खरीदते थे 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिना पैसे के इन्वॉल्वमेंट के। यानी सॉरी, यानी जब पैसा नहीं था तब हम कैसे अपने चीज़ों को या अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते थे, चीज़ों के फेर बदल को। और इसी फेर बदल के सिस्टम को ही क्या कहते हैं भैया मेरे, बार्टर सिस्टम। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको बार्टर सिस्टम। इसका देखो एग्जांपल दिया है, A वांट्स टू बाई अ कार। A को एक कार चाहिए फ्रॉम B, ठीक। उसने A ने कार खरीदा है B से, B सेल दैट कार टू A। B ने कार को सेल किया इन एक्सचेंज फॉर हिज टेलीविज़न, उसके टेलीविज़न के बदले में। समझ में आया, यानी B ने अपना कार उसको दे दिया, क्यों, क्योंकि B को ज़रूरत थी टेलीविज़न की, ठीक है। अब देखो बार्टर सिस्टम थोड़ा बहुत तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब इस पिक्चर से देखो कितना ज़्यादा क्लियर होता है, इस पिक्चर से बिल्कुल। देखो ये क्या लिखा है, जनता भंडार सिंस 1602 AD वी ओनली बार्टर। बार्टर का मतलब हम केवल गुड्स और सर्विसेज को ही एक्सचेंज करके गुड्स और सर्विसेज देंगे। जैसे दिख रहा है, किसी बंदे ने देखो टोकरी में क्या लाया, झोले में सारा कुछ क्या है, वो सामग्री लाया यानी गुड्स ही लेकर आया, और उसके बदले में मिल क्या रहा है, उसको गुड्स ही मिल रहा है। यही है बच्चा, यही है बार्टर सिस्टम, और कुछ नहीं है, बिल्कुल हवा है। समझ में आया, एकदम हलवा सा है, बस समझना है आपको, ठीक है। एकदम ईजी है, आपको ज़्यादा डाउट इसमें नहीं लेना है। तो बार्टर सिस्टम सिंपल वर्ड में क्या कह दें, तो बार्टर सिस्टम इज अ नोन एज अ ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ
मनी यानी बिना किसी पैसे के इन्वॉल्वमेंट के जब हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, वही सिस्टम या वही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, चलो अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके देखो एडवांटेज तो कहीं बुक में दिए नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने अराइज कर लिया। दो एडवांटेज है, पहला क्या है, सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम बिल्कुल ईजी नोन है भैया, सबको आता है। भैया हमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, चलो भैया फेर बदल कर लेते, सिंपल है। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, एक दूसरे को समझाना भी ईजी है। अब देखो सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स यानी कमियां। भैया कमियां हैं तो चीज़ें चल रही हैं, हर लोग के अंदर कोई ना कोई कमी है, मेरे अंदर भी कमी है और आपके अंदर भी कोई ना कोई कमी है। कोई गाता अच्छा है, कोई नाचता अच्छा है, तो सबको सब नहीं आता। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम में भी कमियां थी। चलो भैया पहला कमी क्या था इसका, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। सेम चीज़ यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वो सॉरी। ठीक है चलिए स्टार्ट। देखिए जैसे मान लो, अरे भैया इतना क्यों करा रहे हो काम, ठीक है। जैसे मान लो एक गोलू भैया थे और एक ढोलू भैया थे। ठीक है, इनके अच्छे अच्छे हाथ पैर थे भाई, ऐसा नहीं केवल मुँह लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, एक ढोलू भैया थे और एक गोलू भैया थे। अब ढोलू भैया को क्या चाहिए था, ढोलू भैया को चाहिए थी बॉल। क्या चाहिए थी, बॉल। और भोलू भैया को चाहिए थी बैट। बैट थोड़ा ख़राब है, समझ लेना तुम लोग। ठीक है, अब ये बताओ अगर ढोलू भैया यानी दैट्स लाइक ए भी ही कर लेते, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जस्ट ए एंड बी, यानी अगर ए बंदे को बॉल चाहिए और बी बंदे को बैट चाहिए, तो सेम वाले बंदे के पास उतना चीज़ होना चाहिए, तभी ना वो अपनी चीज़ों का एक्सचेंज करेगा। यानी कि एक के पास क्या होना चाहिए, बैट होना चाहिए और इसके पास बॉल होनी चाहिए। आई होप क्लियर होगा आपको। यानी एक के पास बैट होना चाहिए और बी के पास बॉल होना चाहिए, तभी ना दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये मिलना बड़ा ही मुश्किल होता था इसमें, इसी को बोलते हैं डबल कॉन्फिडेंस। यानी भैया चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। दूसरा क्या, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब जैसे अब मान लो एक बंदे के पास क्या था, बकरा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गोट। एक बंदे के पास बकरा था, अब उसको नीड्स क्या थी, दाल की। किसकी नीड्स थी, दाल की, पल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जिसके पास दाल है, यानी ये धनी आदमी के पास दाल है, अब ये क्या बकरे को उस दाल के हिसाब से डिवाइड कर सकता था कि नहीं भैया इस बकरे का तुम 2 किलो हमें मांस दो, तो हम तुम्हें 500 ग्राम क्या देंगे, पल्स देंगे। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम भैया अगर बकरे को काटेंगे तो क्या वो बकरा जीवित बचेगा यानी जिंदा रहेगा, नहीं ना। तो सेम चीज़ की कोई चीज़ें ऐसी भी होती थी बार्टर सिस्टम में जिसका डिविजिबिलिटी करना यानी जिसको बांटना पॉसिबल नहीं था, कि भैया 2 बकरे के बदले में 1 घोड़ा, क्या ये पॉसिबल है कि उसको सही वैल्यू मिल रहा है, नहीं ना। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, वही चीज़ कि कितने के बदले में कितना दिया जाए। आज अगर आपको कैडबरी लेना है तो 5 रुपये लिखा, आप 5 रुपये पे करके कैडबरी ले सकते हो, लेकिन पहले के टाइम ये चीज़ें नहीं थी, मेज़रमेंट नहीं था चीज़ों का कि किससे कितना चीज़ के बदले में कितना चीज़ एक्सचेंज किया जाए। यानी 1 किलो चावल के बदले में कितना किलो गेहूँ दिया जाए, कितने किलो गेहूँ के बदले में 1 किलो दाल लिया जाए, ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट नहीं थी। इसके वजह से प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग या होना चाहिए स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। स्टोरिंग ऑफ वेल्थ, पहले तो पैसा था नहीं, तो पहले हमारे पास गुड्स थी, तो हम सोचते थे कि चलो भाई फ्यूचर में अगर वांट्स होगा तो इस गुड्स को यूज करके हम लोग अपने वांट्स को कंप्लीट कर पाए। तो गुड्स भी भाई भारी भरकम होता था, जैसे सब्जी हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसको स्टोर करने में हमें क्या होते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे पास प्लेसेस कम हो जाते थे। अगर आज के टाइम तुम्हें 1 करोड़ रुपये स्टोर करना है तो कितना प्लेस चाहिए सर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, या ये बोल दीजिए कि सर
ज़्यादा नहीं 5 मीटर का जगह होगा तो भी हम इजीली 1 करोड़ रुपए रख सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, अगर 1 करोड़ रुपए का तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज रखना पड़ता ना, तो न जाने कितने एकर्स आपको ज़मीन रखने पड़ते इन 1 करोड़ के एसेट्स को रखने के लिए, या सिंपली बोल दो कई सारे बिल्डिंग्स आपको भरने पड़ते 1 करोड़ के चीज़ों को रखने के लिए। तो क्या था भैया, स्टोरिंग ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम होती थी, यानी चीज़ों को हम ये एसेट के तरीके यूज नहीं कर पाते कि फ्यूचर में उनको यूज कर सके। ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर्स। ठीक है। तो डिफर्ड पेमेंट यानी क्या था कि भैया जो भी मेरे बिजनेस में होता था, या बिजनेस मेरा किस चीज़ का था, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज को लेना, यानी अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें क्या था, जो फ्यूचर मान लो तुमने आज मुझे 10 किलो या 50 किलो की एक बोरी गेहूं की दी, अब फ्यूचर में मैं तुम्हें कितना रिटर्न करूंगा ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, क्लियर कर देंगे तभी ना आप लोग को इजी समझ में आएगा। और चलिए, ओ सर, देखिए जैसे मान लीजिए आज के टाइम 1 किलो दाल की प्राइस क्या है, 70 रुपीज़। कितनी है, 70 रुपीज़। अब इन फ्यूचर हमें अगर दाल ख़रीदना होगा तो हमें कैसे लोग बताएंगे, 1 kg फॉर दिस रुपीज़, कुछ अमाउंट में बताएंगे। लेकिन इसमें क्या था बार्टर सिस्टम में कि भैया 5 किलो गेहूँ दिए हो, फ्यूचर में भी हमको क्या करो 5 किलो रिटर्न करो। तो क्या ये 5 किलो गेहूँ जो पिछले टाइम में हमने दिया था और इस टाइम में सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा, नहीं होगा ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि क्या था भैया, आपका जो डिफर्ड पेमेंट का जो सिस्टम था वो क्या था, कमी थी उसमें कि भैया हमको ज़्यादा मिल रहा है या हमको कम मिल रहा है, या हम क्लियर ही नहीं कर पाते कि हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या था, लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी बिल्कुल ईजी है, यानी चीज़ों को ईजी टू कैरी करना। पैसा क्या है भैया, 10 लाख का चेक है, पॉकेट में डाले निकल लिए। अब 10 लाख की क्या सब्जी तुम पॉकेट में डाल सकते हो, नहीं ना भैया, उसके लिए तो गाड़ी चाहिए। या 10 लाख का गेहूँ आप क्या लाकर रख सकते हो जेब में, नहीं ना, उसके लिए आपको बहुत चीज़ों को मतलब कैरी करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो पोर्टेबिलिटी उसमें नहीं थी। और लास्ट हमारा क्या, स्पेस फॉर गुड्स, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्टोरिंग ऑफ वेल्थ में। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस फॉर गुड्स का मतलब है कि अगर तुमको फ्यूचर के लिए चीज़ों को रखना पड़ता था तो आपके लिए उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। आई होप आपको बार्टर सिस्टम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज़ है या कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिएगा। और हमारे चैनल में वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे, चीज़ों को आपको अच्छे से प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिए, हमारी टीम आपको कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड कराती रहेगी, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक बात और लास्ट में कि हम आपके तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कराने वाले हैं, ट्रस्ट करिए। पिछले साल हम लोगों ने 2 बच्चों को कराया, आज उनका दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो पढ़ाई कर रही हैं, यानी उनका एडमिशन BHU में हो चुका है। तो इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रस्ट करके देख लो, शायद आपको बेनिफिट हो ही जाए। तो ठीक है, तो हमारे चैनल का ये लिंक दिया है आपको, नेम दिया है आपको, माई कॉमर्स वे टेलीग्राम, और हमारे यूट्यूब चैनल है ये। और इतना टाइम आपको देने के लिए थैंक यू वेरी मच।